हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, औसत चैप्टर से हमारा पार्ट 3 है और इसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल होता हो और जब समूह से कोई नया व्यक्ति या जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। इस दोनों टॉपिक पे हमने बेस्ट ट्रिक बताया है। तो उसमें से आपका पहला चालू करते हैं कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस ट्रिक में आपको करना क्या है, सिंपल एक तरफ व्यक्ति लिख लेना है और एक तरफ उनकी औसत लिख लेना है। तो दोस्तों, इसमें पहले कितने व्यक्ति थे? पहले थे 10 सदस्य थे, यानी टीम में 10 सदस्य थे। तो पहले हमने 10 लिख लिया और फिर उसमें एक कप्तान को भी ऐड कर लेना है। तो फिर कितने व्यक्ति हो गए टीम में? 11 व्यक्ति हो गए। तो नीचे हमने 11 लिख लिया। अब औसत देखते हैं। औसत पहले लिखा हुआ है 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। तो औसत हमने 30 लिख लिया। अब देखते हैं कि कप्तान को शामिल कर लेने के औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी जब कप्तान को शामिल कर लिया जाता है तो उनकी औसत आयु 30 साल थी, तो 1 वर्ष बढ़ के यानी 31 साल हो जाती है। इतना हमने समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यदि देखते हैं तो ये 10 से कितना बढ़ा हुआ है? तो +1, तो यहाँ हमने लिख लिया +1। ठीक। और ये 30 से बढ़ के कितना हो गया? 31, यानी ये कितना बढ़ा है? तो ये भी हो गया +1। अब हमें दोस्तों करना क्या है, ये जो 10 है, ये 10, इस 10 का गुणा इधर ले जाके इस +1 में कर देना है। यानी यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है, ठीक, बीच में प्लस रहेगा, प्लस उसके बाद इस 31 का गुणा ले जाके इस +1 में कर देना है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम 10 × 1 10 और +31 × 1 31, यानी 31 10 कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। और यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रिक है, बहुत ही अमेजिंग है और इसमें बहुत ही कम समय लगता है। आपको समझाने के लिए हमें इतना समय लेना पड़ा, अदरवाइज इस ट्रिक से आप ऐसे सवालों को 5-6 सेकंड में आराम से कर लोगे, यदि आपकी कैलकुलेशन सही है तो। बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों, सिंपल वही ट्रिक लगाना है। पहले यहाँ पे हमने लिख लिया कर्मचारी और यहाँ पे लिख लिया औसत। तो यहाँ पहले कितने कर्मचारी थे? यानी 6। यहाँ 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष। पहले यहाँ पे थे 6 कर्मचारी और एक जो कर्मचारी है, नया कर्मचारी नियुक्त हो रहा है। तो 6 कर्मचारी थे, तो अब कितने हो गए? अब हो गए 7। ठीक है। औसत देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 37 वर्ष है। 6 कर्मचारियों की औसत आयु है 37 वर्ष। तो यहाँ पे हमने 37 लिख लिया, औसत के नीचे लिख लिया 37। यहाँ पे है कि नया कर्मचारी नियुक्त, यहाँ पे देखिए, नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु कितनी कम हो गई? औसत आयु हो गई 2 वर्ष कम। यानी पहले 37 वर्ष औसत थी, अब कितनी होगी? 35 वर्ष हो गई। सिंपल। अब आपको फिर से वही काम करना है। अब आपको ये 6 से 7 हुआ, ये 6 से 7 हुआ, तो 6 से 7 में कितना हुआ? +1 हुआ। और ये 37 से 35 हुआ, तो कितना कम हुआ? तो 2 कम हुआ, तो इसको -2, यानी 37 में से -2 हुआ तो 35 हो गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इस ट्रिक में करते क्या है, इस 6 का गुणा इस -2 में कर देंगे, जो यहाँ पर लिखा गया है, और इस 35 का गुणा इस +1 में कर देंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब 6 का -2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12, और 35 का +1 में करेंगे तो हो जाएगा 35। तो 35 और -12 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 23 वर्ष। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमारा जो दूसरा टाइप था वो था जब समूह में से एक व्यक्ति निकल जाए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो HD यादव की जो बुक है उससे लिए गए हैं। जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, ये क्वेश्चन उस पर लिया गया है। तो इसमें नोट आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रश्नों में आपका जो आंसर आता है, फाइनल जो उत्तर आता है, वो निगेटिव आता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल निगेटिव साइन हटा देना है और जो आ रहा है मान, उसी को उसका आंसर लिख देना है। ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि क्यों निगेटिव आ रहा है। एज तो निगेटिव आ नहीं सकता है, लेकिन वो उसमें निगेटिव आता है। तो ट्रिक में आपको क्या करना है, निगेटिव को बाद में हटा देना है, उसी चीज़ को पॉजिटिव लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यानी लड़के हैं, लड़के इधर लिख लिए, उनकी औसत यहाँ पे यहाँ लिख लिया औसत आयु। कितने पहले बच्चे थे? 20 लड़के थे। 20 लड़कों की औसत आयु
12 वर्ष है। एक लड़का दूसरी कक्षा में चला गया, यानी एक लड़का उस क्लास में से दूसरी क्लास में पहुंच गया, तो जो पहले 20 लड़के थे और एक चला गया तो कितने हो गए, 19 हो गए। 20 लड़कों की, अब औसत के नीचे देखते हैं क्या लिखना है। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 की कितनी थी, 12। तो 20 लड़कों की ये यहाँ पहले 12 थी, और जब एक लड़का किसी अगले कक्षा में चला गया तो उनकी औसत में कितने वर्ष की कमी हो गई, 0.2 वर्ष की। यानी 12 थी और इसमें से 0.2 घटाएंगे तो 11.8 हो जाएगा। अब इस 20 और 19 में कितने का अंतर है, -1 का, और इस 12 में से 11.8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, -0.2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हमें करना क्या होता है इस ट्रिक में, इस 20 का गुणा हमें इस 0.2 में करना होता है, और इस 11.8 का गुणा यहाँ पे जो संख्या होती है उसमें करना होता है। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कि इस 20 का गुणा हमने जब -0.2 में किया तो ये हो गया यहाँ पे, इसको यहाँ लिख दिया, और इस 11.8 का गुणा जब इसमें किया तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, बराबर 20 का जब -0.2 में करेंगे तो आ जाएगा -4, और 11.8 का जब -1 में करेंगे तो हो जाएगा -11.8। इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -15.8। यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। केवल ये मान निगेटिव में आ रहा है, यहाँ से हम निगेटिव हटा देंगे, और जब निगेटिव हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15.8 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और ये ट्रिक जो आपके समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक, एक नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद।